पहले तो मैं एक यंग प्रोफेशनल के बारे में बात करना चाहूँगा जो कॉलेज के बाद कहीं शिफ्ट हो जाते हैं किसी और शहर में। हमारे शो पर एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आए थे, बिल्डर है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में अगर वास्तु के अकॉर्डिंग फ्लैट्स नहीं बने या घर नहीं बने तो बिल्कुल बिकते नहीं। अच्छा। और ये मुंबई की भी सच्चाई है, दिल्ली की भी सच्चाई है। आजकल जब कोई फ्लैट्स खरीद रहा है या अगर कोई रेंट पे भी रहने जा रहा है तो पहले वास्तुशास्त्र को स्कैन करता। जिन लोगों को वास्तुशास्त्र की विद्या नहीं है, जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है, पहले आपके अकॉर्डिंग क्या देखना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ना जो लोग आपको फ्लैट बेच रहे हैं या आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं रेंट के लिए, वो शायद आपको झूठ भी कह सकते हैं कि हाँ ये वास्तुशास्त्र ओरिएंटेड जगह है, मतलब यहाँ है अच्छा वास्तु है इस जगह का। बट एक्चुअली एक जगह का अच्छा वास्तु एकदम बेसिक लेवल पर कैसे देखें? हाँ, सबसे पहली चीज़ तो बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद में रिक्वायरमेंट है। सब बिल्डर झूठ बोल रहे हैं, कोई वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट नहीं बन रहा। मतलब कोई भी वास्तु ऑस्पिशियस बना ही नहीं रहा, सिर्फ बोल के बेचा जा रहा है कि ये वास्तु ऑस्पिशियस है, जबकि नहीं है। सबसे पहली चीज़, इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज, आइदर बिलीव कि मुझे वास्तु में नहीं जाना, और अगर जाना है तो हायर अ कंसल्टेंट जिसके एक्सपीरियंस हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी मार्केट में डेवलप्ड हो। जैसे आप अपने लिए एक डॉक्टर चूज करते हो, सेम वे हायर अ कंसल्टेंट। कोई और तरीका नहीं है इस चीज़ का कि मैं ऑथेंटिक हूँ, आई कांट से। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे आप अपने लिए बेस्ट डॉक्टर चूज करोगे, वैसे आपको अपने लिए एक वास्तु कंसल्टेंट चूज करना है। दूसरी चीज़, बेसिक पैरामीटर ऑफ वास्तु क्या है? 99% थिंग्स, 99% वास्तु दोषेस आर सॉल्वेबल, बिना तोड़ फोड़ के ट्रीट हो जाते हैं। तो डरना नहीं है कि कोई आएगा और तोड़ेगा। नंबर 2, देर इज नो रेमेडीज इन वास्तुशास्त्र, एज इन आप पिरामिड डाल दो, आप स्टोन्स डाल दो, आप ये कर दो, आप पूरे घर को तंत्र मंत्र से भर दो। दिस इज नॉट वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र सिंपल आपके घर को सही बनाना है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, राइट? तो कोई आपको ये कहता है कि जी मैं आपके घर में आऊंगा, इतनी सारी रेमेडीज करके चला जाऊंगा, फिर आप गलत जगह पे फंस रहे हो। नंबर 3, बेसिक पैरामीटर, यू शुड नॉट हैव अ एंट्रेंस ऑफ साउथ वेस्ट। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को, साउथ और वेस्ट नहीं कह रहा। यू कैन हैव अ एंट्रेंस ऑफ साउथ, आपके पास दक्षिण दिशा की प्रवेश द्वार यानी कि एंट्रेंस हो सकती है, वेस्ट की एंट्रेंस हो सकती है, अच्छी है। साउथ वेस्ट की नहीं हो सकती, जहां पर ये दोनों मिलते हैं वो एंट्रेंस नहीं चाहिए। फेयर टू से कि वास्तुशास्त्र का पहला स्टेप ये है कि अपने फोन को खोलो और कंपास ऑन कर दो। यस, सबसे पहले कंपास ऑन करो। इसे हल्के से ब्रेक डाउन करें थोड़ा। अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितनी हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, शायद लोग इसे समझते नहीं। यस। और मैं थोड़ा सा इसे समझाऊं मेडिटेशन की वजह से। मेडिटेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं कि फेस अ सर्टेन डायरेक्शन, स्लीप इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एटसेट्रा। इसे हल्के से आप ब्रेक डाउन कर दो। जैसे सबसे पहले पूरी धरती का एक सेंटर है, जी, मानते हैं जी। फिर आपके देश का एक सेंटर है, वहां से ऊर्जा निकलती है। फिर आपकी सिटी का है, फिर आपके घर का है। कंट्रोलेबल क्या है? आपका घर। आप पूरी सिटी को, अपने शहर को चेंज नहीं कर सकते। आपके पूरे शरीर में दिस इज योर सेंटर, आपके हाथ में दिस इज योर सेंटर। हर चीज का अपना एक सेंटर है। फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड द सेंटर ऑफ योर होम। जिस भी आप घर में, फ्लैट में गए, उसका एक टेंटेटिव सेंटर ढूंढना आपका फर्ज है, जरूरी है। जैसे ही आप उसके ब्रह्म स्थान में यानी सेंटर में गए, तो वहां से सारी ऊर्जाएं भाग रही हैं, निकल रही हैं या बन रही हैं उस पर्टिकुलर घर की। तो आप गए, उस सेंटर में जाकर खड़े हुए और अपना एक कंपास, फोन के, सबके फोन में कंपास होता है, जिसके नहीं है वो डाउनलोड कर सकता है आराम से। आईफोन के कंपासेस आर मच बेटर देन अदर फोन्स। आप उनको निकालिए, सेंटर में कहीं पे भी खड़े हो जाइए, इट विल ऑटोमेटिकली पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। वहां पर आपको एक नॉर्थ दिखाई दे देगा। आपको सिर्फ 2 चीजें मेजर देखनी है। 1, आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट में ना हो। नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो। इसके सिवा कहीं पर भी कुछ है, आप इजीली ट्रीट कर सकते हो, बिना पैसे खर्च किए ट्रीट कर सकते हो, एंड यू कैन लीव अ हेल्दी एंड गुड लाइफ।